पहले लोग कहते थे कि जंगल राज लालू के रेजन में, तो उससे तो जंगल राज नीतीश कुमार के शासन में हो गया 15 साल में। आज भी इस गांव में स्कूल जो पहले था 5वा तक था वही स्कूल आज भी है। बाकी यहाँ विकास के जहाँ तक कहें तो सरकार तो वादा की कि बिजली देंगे, नल जल देंगे। हम नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं कि खामा गाड़ देने से बिजली चलेगा? धड़ 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 मारता था, एक ही गोली निकलता था। हम उस समय से देख रहे थे, हमारा सातों परिवार के एक रूम में सुतल था, हम तो दोबा में घुस गए थे, तो ऐसे चलाने वाला धंधा गोली एक गोली निकल रहा था उसमें। लगता है कि मुझे परिचय देने की इस वीडियो में ज़रूरत नहीं है। परिचय ये शिलापट है जिसमें ये लिखा हुआ है, शहीद स्मारक सामंती अवशेष के विरुद्ध चल रहे महासमर में 1 दिसंबर 1997 ईस्वी की रात्रि लक्ष्मणपुर बाथे में स्वर्ण सामंती गुंडा गिरोह रणवीर सेना के हाथों मारे गए अमर शहीद। ये कहानी किसी से छुपी हुई नहीं है। ये कहानी 1997 की है, जब लक्ष्मणपुर बाथे गांव में 58 लोगों की हत्या कर दी गई थी। आज हम यही स्मारक के पास पहुंचे हैं और स्मारक जहां पर है यहीं पे इनके जो हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं। आपका नाम क्या हुआ? ये विनोद पासवान है। इनसे ही हम पूरी कहानी जानेंगे। जैसा कि जब हमने कैमरे के पीछे इनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इनका जिस समय ये नरसंहार हुआ था तकरीबन इनकी उम्र 20 साल थी। तो 20 साल उम्र काफ़ी होती है चीज़ों को बताने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए। तो हम इन्हीं से आइए पूरी इस कहानी के बारे में जानते हैं कि कैसे ये पूरी वारदात हुई थी और उस समय किस किस तरह से लोगों इसमें इन्वॉल्व हुए थे और आज जो लोग जिनके परिवार के लोग मारे गए थे वो किस स्थिति में हैं। इन सब सारी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। आप जब ये नरसंहार हुआ था उस समय आपकी उम्र लगभग कितनी थी? 20 था, 20 था। थोड़ा बताइए उस पूरे कहानी के बारे में, एक एक पहलू जो छूटी हुई, जो अनछुए पहलू हैं जो कोई नहीं जानता हो, उस पहलू को बताइए। वहीं से शुरुआत करते हैं हम इस कहानी की। कहानी है कि रात्रि समय था उस समय, जिस दिन घटना घटा उस समय रात्रि समय था, करीब लमसम 10:30 बज रहा था। अगहन की दिन था। सब कोई गरीब आदमी काट कूट के अपना आयल था, बना खा के सोया था। यही रात्रि में गांव के लोग, गुंडा गिरोह के पार्टी था रणवीर सेना के, गांव के ही लोग भुनिया राजपूत लोग थे। इन्होंने आधी रात में लमसम 10 बज रहा होगा, उस समय इन लोग बदमाशों के साथ घेर के सभी का घर, मिट्टी उस समय मिट्टी का था, फूस था, दरवाज़ा तोड़कर इन लोग का मतलब गोली से मार दिया गया। 6 महीना के बच्चा था, गर्भवती महिला था, 80-90 साल के बूढ़ी थी, महिला बच्चे लोग सभी का मतलब इन लोग बेदर्दी से इन लोग हत्या कर दिए। अच्छा, ये क्यों हुआ था? ऐसा किस लिए हुआ था? अब तो उन्हीं लोग बताएंगे किस लिए किए। इसलिए किए कि जो पहले जाति ऊंच नीच का भेदभाव के जो लड़ाई था, अब छोटे जाति के हैं, हम बड़े जाति के हैं, हमारे सामने आप कुर्सी पर उन लोग बैठने नहीं देते थे। इतना तक कोई भी आएगा तो वो अब आएंगे तो उनको कहे कि मतलब हमको मालिक सब दिन कहा है, मालिक तुम कहो हमारे सामने कुर्सी पर नट बैठो। इसी के लेकर मतलब कि उन लोग की घटना किया कि मतलब हमारा दबदबा वर्चस्व यहाँ बनल रहेगा। इसी के चलते उन्होंने इतना बड़ा नरसंहार किया कि सवर्ण चाहते थे एक वर्चस्व यहाँ बनाना। हाँ, जिसका विरोध किया था पिछड़ी जाति के लोगों ने। पिछड़ी जाति के लोग जैसे हुआ कि भाई अब हम लोग अपने घर बैठे हुए तो आपका क्या क्यों तकलीफ है? उन लोग का नाम कि हमारे सामने तो लोग कुर्सी पर नहीं बैठो, जूता नहीं पहन सकता है। इसके लेकर अनेकों प्रकार थे। उन लोग दबदबा के चलते इन लोगों ने बड़ा नरसंहार किया कि ये नरसंहार कर देंगे तो जितने गरीब तत्व के हैं, पिछड़ी दलित मुसहर जाति का, ये सब लोग डरे हुए रहेंगे या जो हम कहेंगे से करेंगे। दिन भर लोग काम करवाते थे, मजदूरी 3 सेर धान देते थे। अब इसी का लेकर मतलब उन लोग अपना वर्चस्व जमाने के लिए इतनी बड़ा नरसंहार किए हैं। उस समय लालू जी के सरकार था, सरकार से बहुत कुछ वादा किया गया था, कुछ मिला है गरीब के, कुछ नहीं मिला। केंद्र सरकार भी वादा किए थे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने बोले थे कि यहाँ केंद्रीय विद्यालय बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, रोड निकालेंगे, स्कूल भी देंगे। कुछ भी नहीं दिए, कुछ भी यहाँ विकास नहीं है। जो भी पहले था वही आज भी है। पहले लोग कहते थे कि जंगल राज लालू के रेजन में, तो उससे तो जंगल राज नीतीश कुमार के शासन में हो गया 15 साल में। लालू जी तो थे कि गरीब, कम से कम गरीब के मसीहा थे, गरीब के कुछ खाना देते थे, घर द्वार दे देते थे बसने के लिए। नीतीश कुमार तो जब से आए हैं, जब से तो गरीब के इतनी मतलब सारे चीज़ बंद हो गया, कुछ चीज़ नहीं मिलता है। लोग जीत के जा रहे हैं और सत्ता पर बैठला के बाद में
अब उन लोग अपना वर्चस्व जमा रहे हैं, हम जो कहेंगे से होगा। मालिक जनता होता है कि नेता होता है? बिल्कुल मालिक जनता है। जनता है। बाकी जो भी जनता वोट दे के जिता देता है प्रतिनिधि के, उन लोग सत्ता पर बैठला के बाद में अब वो अपने नियम कानून से सारे सिस्टम। हम वहाँ पे पर भी आएंगे, लेकिन क्योंकि लोग बहुत ऐसे लोग हैं जो इस कहानी को नहीं जान पाए, तो हम लोग कहानी पे ही रहेंगे। लास्ट में हम शासन प्रशासन पर आएंगे। ये बताइए कि जिस परिवार के लोग मारे गए थे या जिनकी हत्या हुई थी, उनके बाल बच्चे आज किस स्थिति में है, कैसे वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं? स्थिति है कि वो भी आज मजदूरी बेचारा कर रहा है। उधर देखिए। हत्या हुआ, नौकरी देने के लिए सरकार कहा, वादा किया, कहाँ सरकार ना नौकरी दिया। कुछ जिनके परिवार के लोग मारे गए थे उनको सरकार कही थी कि नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगा, हर घर का जो सदस्य बच गए हैं उनको नौकरी दे दिया जाएगा कि जो अच्छे से अपना कमाएंगे, खाएंगे, जीवन व्यस्त करेंगे। बाकी अभी तक तो कुछ के दिया नौकरी या कुछ के नहीं दिया, उसका कन्हू मजदूरी। किनको नौकरी मिला है और कौन सा नौकरी मिला है? चपरासी के सबका नौकरी मिला है। कितने लोगों को चपरासी का नौकरी मिला? करीब 10-12 आदमी के दिया है। 10-12 लोगों को मिला। किसके शासन में मिला, किसके राज्य में मिला? लालू जी के रीजन में मिला है। हाँ, लालू जी थे उस समय, गरीब का जो भी था, कुछ के नौकरी मिला, कुछ के हुआ आएगा मिलेगा। फिर डीएम साहब ना लिख के दिलथिन कि का कर लथिन, अब तो डीएम बताएंगे। और आदमी के कागजे ना बेचारा बिना नौकरी के मारा चल रहा है, मजदूरी करता है। एक चीज़ बताइए कि नीतीश कुमार गली गली सड़क पहुंचा दिया, बिजली पहुंचा दिया, नल जल पहुंचा दिया, क्या इसकी वास्तविक स्थिति इस गांव में कैसी है? यहाँ पे स्कूल है कि नहीं है? बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? कैसी व्यवस्था है? सारी चीज़ों की बात। आज भी इस गांव में स्कूल जो पहले था 5वीं तक था, वही स्कूल आज भी है। यहाँ के बच्चा चाहे बच्ची डर के चलते, स्कूल यहाँ से 2 किलोमीटर हाई स्कूल है, वहाँ लोग बच्ची के लोग जाने नहीं देते हैं। जो कि ऐसी इतना बड़ा जहाँ नरसंहार हुआ है तो छोटी मतलब इस गांव के जो छोटी जाति के जो लोग हैं वो अपनी बच्चियों को डर से बाहर नहीं जाने देते हैं। डर के चलते नहीं जाने देते कि किसी तरह का हथरंज उत्तर प्रदेश में जो घटना घट गया है, बड़े लोग जाति का दलित के लड़की के साथ रेप कर दिए, हत्या कर दिया, मर्डर कर दिया, सरकार कुछ नहीं किया। कहाँ सरकार कुछ किया? पुलिस उसी पर दबाव दे रहा है। डीएम खुद कर रहा है कि मीडिया चल जाएंगे, सब कुछ चल जाएगा, हम बदल जाएंगे, तब क्या होगा? डीएम का ई रुतबा होना चाहिए, डीएम ऐसे बोलेगा। अच्छा भैया, एक चीज़ बताइए कि आपको ये खबर कहाँ से जानकारी मिली? इस खबर को कहाँ आपने देखा? हम टीवी में देखे हैं। टीवी में देखे हैं। तो एक बताइए, तो बदलाव हुआ ना? आप यूपी की खबर को बिहार में देख रहे हैं, इस स्थिति में देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। विकास जैसे अब टीवी कहूँ अब कम बेसी हो गया है, चल रहा है देहातों में, तो उसे आदमी देख लिया। चाहे मोबाइल जो चल गया, रामविलास पासवान जब दूरसंचार मंत्री थे तो बोले थे कि धान चाव के बरोबर थी मोबाइल बिकाएगा। अब उससे चलते गरीब का मोबाइल कुछ ले लिया है कि उसे भी सुन लेता है कुछ। अच्छा, मोबाइल पे देखते हैं आप लोग? मतलब मोबाइल की सुविधा है और मोबाइल पे नेट पे लोग देखते हैं, देख लेता है। तो वही आदमी बैठ उठ के देखा तो कहा कि भाई यहाँ बड़ा भी नरसंहार हो गया, ऐसा घटना घट गया, उसी तरह से जानकारी मिलता है। बाकी यहाँ विकास के जहाँ तक कहें तो सरकार तो वादा की कि बिजली देंगे, नल जल देंगे। हम नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं कि खंभा गाड़ देने से बिजली चलेगा? तो यहाँ पे बस ये जो खंभा गड़ा हुआ है, ये जो आप देख सकते हैं विजुअल में, तो ये खंभा सिर्फ गड़ा हुआ है, इस पे बिजली नहीं आई है। बिजली दिन भर में कब 1 घंटा दे तो कब रत भर कट रही है, तो रत भर काट दिली तो गरीब के बाल बच्चा पढ़ ले। अच्छा, हाँ बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई के लिए बिजली तो जरूर खत्म हो गई। आज सरकार अब तेल कह दे कि बंद कर दे, तेल देते नहीं किरासन तेल, तो कहाँ से गरीब पढ़ते? तो सारा व्यवस्था खत्म कर दिए, पोल गाड़ दिए और नल के बिछा दिया, लोग पानी दिए नहीं। नल जल का क्या स्थिति है? ये उसी जी जैसे खामा गड़ न गए है, उसी तरह नली बिछा देवल गए है, पानी नहीं खे मिले। पानी नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार तो खूब कर रहे हैं, नल जल विकसित हो गया, नल जल गाड़ दिए, पानी दिए नहीं रहे हैं। खासकर नौजवानों के नौकरी चाहिए। ये 15 साल में कितने नीतीश कुमार नौकरी दिए, नरेंद्र मोदी कितना नौकरी दिए। नौजवान पढ़ के बीए में करके लोग भटक रहा है। आप कितना तक पढ़े हुए हैं? हम तो जी उस समय हमनी के बेरी 2रा 3रा तक पढ़ा लीजिए, हमने उतना पढ़ल जी नहीं जा, जो कि हम लोग मजदूरी करते थे। हाँ, हम अभी क्या कर रहे हैं? आपकी क्या स्थिति है? अभी क्या कर रहे हैं? अभी स्थिति वही कमा खा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? कहाँ से कमा रहे हैं? सरकार जो पैसा दिया था उसी से गाड़ी घोड़ा है, बिजनेस अपना। तो सरकार के योजनाओं से लाभ मिला आपको ना? हाँ मिला है उसे। हाँ, जो सरकार जो अच्छे थे कि मृतक पर 1 लाख रुपया दिया जाएगा। आपके परिवार से भी कुछ हुआ था इस तरह की ट्रेजेडी? हमरे परिवार के तो 7 गो मराया। ओहो, 7 लोगों का? कौन कौन थे? हमारा 4 गो भाई था, 2 गो बहन था, 1 गो माँ था, माता जी।
मतलब आपकी माता जी, भाई और बहन, हाँ। उस दौरान आप कहाँ थे? आप कैसे बच गए? अभी घर में छिप के बच गए थे। थोड़ा बताइए ना कैसे वो हुआ था। मिट्टी का जो हम लोग अनाज रखने वाला जो होता है, उसी मिट्टी का दोबा में हम बच गए थे, छिप गए थे। जब दरवाज़ा तोड़ने लगे ना, तो हम वो कोठी के दोबा जो होता है, कोठी अनाज रखने वाला, उसी का बीच में बैठ गए। हम लोग आए, हमारे सामने हत्या हमारे माँ के भाई बहन के किया। आगे हम उसमें डर के चलते हमको कुछ एकदम सट कर रह गए। अब बच्चे थे उसमें? 20 साल के थे, 18 हाँ 19-20 साल के थे। तो आपको वो लोग नहीं देखे थे? दुबा में लुका गए, लाइट नहीं था, टॉर्च से बारे जहाँ देखे परिवार लोग का, उसको मार दिया हमको दोनों। अच्छा, मतलब क्या हथियार वो लोग क्या था? वो सब के हथियार था, वो सब मतलब क्या था? हथियार था, वो सब छोड़ने वाला जे तिखानी चल रहा है। उस समय तो धड़ 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 मारता था, एक गोली निकलता था। हम उस समय से देख रहे थे, हमारा सातों परिवार के एक रूम में सुतल था, हम तो दोबा में घुस गए थे। तो ऐसे चलाने वाला धंधा धंधा गोली, एक गोली निकल रहा था उसमें। अच्छा, मतलब गोली से? हाँ, मतलब गोली से मारा था। इस तरह कुछ लोग घटना घटा है। इसमें कौन कौन से नाम है आपके परिवार के? हमारा परिवार के नाम है राजरानी देवी, रीता देवी, कवित्री कुमारी, अमर पासवान, कुंवर पासवान, अनुज कुमार और एक ठो यहाँ रोहन पासवान। और कुछ अनछुए किस्से या कुछ बातें हैं जो कि किसी को नहीं मालूम हो, वो आपको मालूम हो और आप हमसे बताना चाहते हो? संक्षिप्त में, बिल्कुल संक्षिप्त में। संक्षिप्त में, अरे सब कोई तो सरकार से लेके यहाँ तक कोर्ट कचहरी जान रहा है। हम तो यही कह रहे हैं कि सिविल कोर्ट जजमेंट दिया, 2600 के सज़ा सुनाया, 16 के फांसी, 10 का जीवन कारावास। हाई कोर्ट जज के बताइए, वो साफा कह रहा है कि किसी का एथिए नहीं है, इसका कागजे प्रूफ नहीं है। डॉक्टर कह रहा है कि गोली से मर्डर हुआ है, FIR हुआ। गवाह के जब आप नहीं मानिएगा तो किसको मानिएगा कोर्ट? अपने आप पढ़ लिए, आपका मिल गया कलम, तो क्या मतलब आप ही भगवान हो गए? अरे भगवान की डड़ी पे बैठे हुए तो सही और गलत देखिए वहाँ। आखिर तो ये जो सिविल कोर्ट जो सुनाया, गलत तो नहीं सुनाया, और जो हम देखे ऐसे गलत ना। गांव के हम नहीं पहचानेंगे, आपके साथ हम दिन रात रहेंगे तो आपको हम नहीं पहचानेंगे। हमारे घर में आइएगा, बोलिएगा, आवाज़ से भी पहचान जाता है। अब आपके साथ हम एक साथ है, काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्यों नहीं पहचानेंगे? उस जज पर तो केस होना चाहिए थे। ऐसा लोकसभा विधानसभा में पारित होना चाहिए था। राष्ट्रपति महोदय के हम कहेंगे कि उन्हें ऐसा ठोस कदम उठाएं और ऐसा कोई कानून बनाएं कि जो भी जज हो, अगर गलत निर्णय ले, उस पर भी केस हो और उस पर भी CBI और जो भी एजेंसी सरकार, भारत सरकार के हो, जांच हो और उस पर भी केस हो, उसको भी जेल दिया जाए, जो कि एहसास हो कि ऐसा गलत हम नहीं करें। इस बार चुनाव होना है, अभी चुनाव में महज अब उल्टी गिनती शुरू हो गई। 28 तारीख को पहला जो वोटिंग का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। इस बार इस गांव की जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी और किसे बेहतर मानती है कि कौन सी सरकार बेहतर होगी? इसमें बेहतर लालू जी होंगे, तेजस्वी यादव के वोट पड़ेगा। तेजस्वी यादव के सरकार हम लोग बनाएंगे और नीतीश कुमार के भगाएंगे। नीतीश कुमार गरीब का वो एकदम विरोधी है, कहा है कि दलित माराएगा तो नौकरी देंगे, सब दलित के मरवा देगा। बिल्कुल यही बात है। नीतीश कुमार ने ये कहा था कि दलित के अगर हत्या होती है परिवार नौकरी देंगे। तो ये आप ही समझाना, क्या ये फैसला नीतीश कुमार का सही है? आप बताइए थोड़ा। गलत है, वो तो सब दलित के मरवा देगा। दलित के मरवाने के लिए ना कह रहा है, सब दलित के मार दो, हम नौकरी देंगे। उसको कुर्सी पर हम बैठा दे, हम दलित सबके हत्या कर देगा, तू नौकरी देगा? तुम कितना के नौकरी दिया ये पहले बताओ हमको। नौजवान लड़कन के कितना के तू नौकरी दिया, ये बताओ कि तू 15 साल में कितना नौकरी दिया है, तब तू दलित की बात करना। और दलित के जब आप बात कर रहे हैं तो जीतन मांझी के मुख्यमंत्री बनाए थे, तो आप कुर्सी पर से क्यों हटाए? बिल्कुल नहीं ना हटाना चाहिए था। आप दलित के बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने ये चिराग पासवान से गठबंधन भी तोड़ लिया। चिराग पासवान बेला ठीक हो गए, नीतीश के साथ नहीं रहना चाहिए। हाँ, चिराग फैसला अच्छा लिए हैं। हाँ, नीतीश कुमार ये मसीहा जनता के नहीं है, गरीब के नहीं है, एक भी विकास नहीं हो रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ उद्योग कोई कंपनी ये नहीं आएगा, कि सब पहाड़ी क्षेत्र है। तो आउ राज्य में तभी पहाड़ी होता है, वहाँ नहीं है, बड़े बड़े फैक्ट्री है। तो यहाँ भी बड़े बड़े फैक्ट्री लगाते तो गरीब गुरबा सब नौकरी करता, दूसरे स्टेट में नहीं जाता, बिहार में नौकरी करता रहता। नौजवान के नौकरी दे, काहे नहीं दे रहा है?
तो मतलब नीतीश को, आपके कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार ने जो गरीब के परिवार की आपसी परिवार में जो झगड़ा के बाद जो हत्या की जो बात और उसके बाद नौकरी देने की जो बात उन्होंने कही थी वो गलत है। गलत है, वो सरासरी गलत है। वो कह रहा है कि हत्या, तू पहले ऐसे नौकरी दो ना, ऐसे तुम दलित की कह नहीं दे रहा है कि जो कि विकसित होगा, पढ़ेगा लिखेगा, एक घर में नौकरी होगा तो 10 परिवार के तो अच्छे से पढ़ाएगा लिखाएगा ना जी। तो आप नौकरी पहले दलित के दीजिए ना, तब मारला के बाद दीजिएगा दलित के। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम दलित मर जाएगा तो नौकरी देंगे, तो जितना दलित मर गए हैं, मर रहे हैं, उनको अभी नौकरी दीजिए ना, कई को के दिए। और जब चुनाव आएगा तो आप कहिएगा कि दलित का हम नौकरी देंगे, मर जाएगा। तो बोले थे कि 3 डिसमिल जमीन देंगे, 3 डिसमिल जमीन देने, कई गो दलित के जमीन दिए हैं, कई गो के दिलवाए हैं। आके हमसे बात करे था नीतीश कुमार, बैठ जाते हैं कुर्सी पर और सत्ता चलाते हैं, तनशाही राज चलाते हैं। एक ब्लॉक में गरीब के ना वीडियो सुनता है ना सीओ सुनता है। एगो लेकिन के जातीय प्रमाण पत्र आजकल ना नहीं बन रहा है, उसका बहाली लेकिन के छूट जाता है। 5 साल पर एगो बहाली आएगा फौजी के सिपाही के, तो कई गो लेकिन बहाल होगा। 10,000 के बहाली आएगा, यहाँ 5 करोड़ जनता है, तो कहाँ से होगा। तो नौकरी दे सरकार। भारत सरकार से हम कहते हैं कि आप ठीक हैं, आप सत्ता चला रहे हैं, जनता आपका चुन के। अच्छा, एक सवाल यहीं पे आखिरी सवाल होगा, हम इसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे। केंद्र में मोदी सरकार को बेहतर मानते हैं और बिहार में आप किसे बेहतर मानते हैं? नरेंद्र मोदी के भी हम बेहतर नहीं मानते हैं। सोनिया गांधी उससे अच्छा था। अच्छा, अब बिहार में? बिहार में लालू जी रहेंगे। चलिए ठीक है, तो इनका कहना है कि केंद्र में सोनिया की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार और बिहार में लालू यादव की सरकार यानी कि जो महागठबंधन है उसकी सरकार। खैर, बिहार चुनाव को लेकर के Z+ की टीम बाहर निकल चुकी है और इस तरह के किस्से कहानियां हम आपको हर दिन लेकर के आते रहेंगे, इसलिए ज़रूरी होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।